आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ आप कह सकते हैं बुनियादी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। सोचिए एक सिंपल सी इकोनॉमी है, लोग हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, मतलब गुड्स और सर्विसेज चाहिए उन्हें, बिल्कुल। और साधन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। मुझे लगता है सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, रिसोर्सेज की यही कमी, मतलब स्कैरसिटी जिसे हम कहते हैं, इसी से जन्म होता है चॉइस का। अच्छा। हर व्यक्ति को, परिवार को, या कह लीजिए पूरे समाज को यह तय करना पड़ता है कि अपने सीमित रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि आप सब कुछ तो पा नहीं सकते। हाँ, ये तो है। एक चीज ज्यादा पाने के लिए अक्सर दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। ओके, तो इसको जरा और खोलते हैं। मतलब ये स्कैरसिटी और चॉइस यही इकोनॉमिक्स के दिल में है। बिल्कुल। तो फिर किसी भी इकोनॉमी के सामने जो मुख्य सवाल होते हैं वो क्या है? हाँ, यहीं से वो चीज आती है जिससे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। हाँ। इसमें मूल रूप से 3 सवाल उठते हैं। क्या है वो? पहला, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, मतलब क्या बनाएं और कितना बनाएं। जैसे खाना ज्यादा उगाएं या कपड़े बनाएं, या फिर लग्जरी गुड्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर फोकस करें, या फिर एजुकेशन, हेल्थ, मिलिट्री सर्विसेज, कंजम्पशन गुड्स ज्यादा हों या इन्वेस्टमेंट गुड्स। ये पहला बड़ा सवाल है। और दूसरा? दूसरा सवाल है, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी उत्पादन करें कैसे। मतलब टेक्नोलॉजी? हाँ, टेक्नोलॉजी कौन सी अपनाएं, ज्यादा लेबर लगाएं या ज्यादा मशीन्स, ये फैसला लेना होता है। ठीक है। और तीसरा? और तीसरा सवाल है, फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये जो भी बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। हाँ, समाज में गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, क्या सबको कम से कम एक मिनिमम कंजम्पशन मिलना चाहिए, आय का बंटवारा कैसा हो। ये तो सच में बहुत बुनियादी सवाल है। हर सोसाइटी को इनसे जूझना पड़ता होगा। बिल्कुल। तो इन चॉइसेस को, इन मुश्किल फैसलों को समझने का कोई तरीका है, कोई मॉडल? हाँ, यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, जिसे पीपीएफ कहते हैं। पीपीएफ? हाँ, पीपीएफ। ये एक कर्व होता है, एक ग्राफ जैसा समझ लीजिए। ये दिखाता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी फिक्स्ड हैं, तो आप 2 अलग अलग गुड्स के कौन-कौन से मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप कॉर्न और कॉटन उगा सकते हैं। अच्छा। तो पीपीएफ कर्व दिखाएगा कि अगर आप ज्यादा कॉर्न उगाना चाहते हैं तो आपको कॉटन कम उगाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। एग्जैक्टली। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप दोनों को ही खूब सारा नहीं उगा सकते एक साथ। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। तो पीपीएफ हमें दिखाता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। हाँ। और हर चॉइस की एक कीमत होती है। बिल्कुल सही, जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक यूनिट ज्यादा कॉर्न उगाने के लिए आपको जितना कॉटन छोड़ना पड़ा, वो छोड़ा हुआ कॉटन ही उस अतिरिक्त कॉर्न की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ गई। तो हर फैसले की एक छुपी हुई लागत है। हाँ, बिल्कुल। अब सवाल है कि इन चॉइसेस को और रिसोर्स एलोकेशन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। इसके लिए मोटे तौर पर 2 अलग-अलग सिस्टम सोचे गए हैं। कौन से? एक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। हाँ, यहाँ सरकार या कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो सारे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसे मिलेगा, सब कुछ ऊपर से तय होता है ज्यादातर। और दूसरा सिस्टम है मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। हाँ, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट के जरिए ऑर्गेनाइज होती हैं। मार्केट मतलब एक तरह का इंतजाम जहां लोग, इंडिविजुअल्स, फ्रीली इंटरैक्ट करते हैं, खरीदते बेचते हैं। और यहाँ प्राइसेस का बड़ा रोल होता है। बहुत अहम। प्राइसेस यहाँ सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। वो बताते हैं कि किस चीज की जरूरत ज्यादा है, किसका उत्पादन फायदेमंद है। इसी से कोऑर्डिनेशन आता है। लेकिन असल दुनिया में तो शायद न पूरी तरह सेंट्रल प्लानिंग होती है, न ही पूरी तरह मार्केट इकोनॉमी, कुछ मिला जुला सा होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में ज्यादातर इकोनॉमीज आज के समय में मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं। मिक्स्ड इकोनॉमीज? हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। इनमें सरकार और मार्केट दोनों का रोल होता है। बस किसका कितना रोल है ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। अच्छा। और इकोनॉमिक्स में हम इन सिस्टम्स को 2 नजरियों से देखते हैं। एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ये देखता है कि सिस्टम असल में काम कैसे करता है, फैक्ट्स क्या हैं। और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ये देखता है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या ये डिजायरेबल है, क्या इसके नतीजे अच्छे हैं या बुरे। इसमें वैल्यूज आ जाती हैं। ये तो हुई सिस्टम्स की बात, और इकोनॉमिक्स की अपनी भी तो ब्रांचेस है ना, माइक्रो और मैक्रो। बिल्कुल, वो भी एक जरूरी डिस्टिंक्शन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को स्टडी करते हैं। जैसे एक कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम खर्च करता है, एक प्रोड्यूसर या फर्म
कैसे डिसाइड करती है कि कितना बनाना है? किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय होता है? मतलब छोटी इकाइयों का अध्ययन, इंडिविजुअल लेवल पे। हाँ। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखते हैं एज अ होल, बड़े पैमाने पर। हाँ। एग्रीगेट लेवल पर, जैसे देश का टोटल आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, एग्रीगेट प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब मैक्रो के मुद्दे हैं। अच्छा, तो संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि स्कार्सिटी हमें चॉइसेस करने पर मजबूर करती है, हाँ, जिससे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन हो। बिल्कुल। पीपीएफ हमें इन चॉइसेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने में मदद करता है सही। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए सेंट्रली प्लान्ड या मार्केट सिस्टम्स होते हैं, या फिर ज्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमीज। एग्जैक्टली। और अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझना जरूरी है कि ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्केर्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्केट के काम करने का तरीका, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। बिल्कुल, हमारी रोज की जिंदगी और जो बड़े सोसाइटल डिसीजंस होते हैं उन सबको ये प्रभावित करते हैं। हम क्या खरीदते हैं, कहाँ पैसा लगाते हैं, सरकार टैक्स कैसे लगाती है, कहाँ खर्च करती है, इन सब के पीछे यही इकोनॉमिक लॉजिक काम कर रहा होता है। चलिए, बहुत अच्छी तरह से ये बुनियादी बातें समझ आईं। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। एक मॉडर्न मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट और गवर्नमेंट के बीच वो सही बैलेंस क्या होना चाहिए? मतलब कितना मार्केट, कितना गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ताकि रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल भी हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी फेयर लगे। इस पर विचार कीजिए।